हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जान तोमर एंड आई होप आप सबने पिछले लेक्चर का अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, तभी आप इस लेक्चर में जुड़े हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ इस लेक्चर में नहीं जुड़ रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो जाके सबसे पहले सारी क्लासेस देख ले, ताकि उनकी सारी चीज अच्छे से समझ में आए और उनकी कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ हो और अब वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से आगे बढ़ा पाए। तो बिना किसी देरी को आज के लेक्चर को बिगिन करते हैं। और आज के लेक्चर का सबसे पहला सवाल आपके लिए ये रहा बोर्ड पे। आई होप सभी स्टूडेंट ने इसको एक बार में इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लिया होगा। और जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। इसको एक बार बोर्ड पे देखते हैं कि इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आखिर क्या होगी। जो कि इसकी स्टार्टिंग है, इंसान अपनी गलतियों का पुतला है। ह्यूमन इज ए, पुतले की इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है स्टैचू। ह्यूमन इज ए स्टैचू ऑफ मिस्टेक्स। अब आगे के पार्ट पे चलते हैं, जो कि है पर वह स्वीकार नहीं करता, बट ही डज नॉट एक्सेप्ट, कि वह गलतियां करता है। डेट ही कमिट्स मिस्टेक्स। इंसान अपनी गलतियों का पुतला होता है पर वह स्वीकार नहीं करता कि वह गलतियां करता है। ह्यूमन इज स्टैचू ऑफ मिस्टेक बट ही डज नॉट एक्सेप्ट दैट ही कमिट्स मिस्टेक्स। जो और अगला पार्ट है, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बट यू शुड नॉट डू दिस, क्योंकि तुम सबसे अलग हो। बिकॉज यू आर डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन। अब इस क्वेश्चन की एक्चुअल में इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं, जो कि है इंसान अपनी गलतियों का पुतला होता है। ह्यूमन इज स्टैचू ऑफ हिज मिस्टेक्स, पर वह यह स्वीकार नहीं करता, बट ही डज नॉट एक्सेप्ट, कि वह गलतियां करता है। दैट ही कमिट्स मिस्टेक्स, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बट यू शुड नॉट डू दिस थिंग, क्योंकि तुम सबसे अलग हो। बिकॉज यू आर डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन। एंड आई होप अब आप सबको इंग्लिश ट्रांसलेशन के सेंटेंस बनाने में मजा आने लगा होगा और कहीं ना कहीं आपको सेंटेंस मेकिंग करने में आसानी भी हो रही होगी। बट जो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि सेंटेंस में और काफी मोटिवेशन आपको दे सकती है, जो कि पहली लाइन है, इंसान अपनी गलतियों का पुतला होता है। तो आवर मेन वर्ड इज मिस्टेक, पर वह स्वीकार नहीं करता, बट ही डज नॉट एक्सेप्ट दैट ही कमिट मिस्टेक, कि वह गलतियां करता है। पर तुम ऐसा मत करना, क्योंकि तुम सबसे अलग हो। द सेम थिंग इन दी इंग्लिश स्पीकिंग, जहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग का कुछ फायदा नहीं है, कुछ बेनिफिट नहीं है, वहां पे आप इस चीज को एकदम टॉप नॉच लेवल पे लेके जा रहे हो। जहाँ पे सब लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे आप अपनी स्पीकिंग और अपनी कम्युनिकेशन को ऐसा टॉप नॉच लेके जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप अपनी भीड़ से अलग हो जाते हो और आप अपने आप में स्पेशल बन जाते हो, क्योंकि आपने एक अलग रास्ता चुना है। And one more thing, in English speaking you have to find out the word for the sentence making. अगर आपको कोई भी सेंटेंस या फिर कोई कॉन्वर्सेशन का एक पैराग्राफ बनाना है या फिर कोई भी अपनी बड़ी सी स्टेटमेंट बना के रेडी करनी है, उसके लिए आपको वर्ब फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, ताकि आपके सेंटेंस मेकिंग में कोई गलती ना हो और आप बिना किसी गलती के अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन को खत्म करके अपनी कम्युनिकेशन को एक अच्छा आकार दे पाए। लेट्स कम टू आवर मेन रूल, बट बिफोर दैट, जिन भी स्टूडेंट को अपनी सेंटेंस मेकिंग में या फिर इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन महसूस हो रही है, तो ये जो कि आपका स्टार्टिंग फेज है, इसमें ये सब होना लाजमी है। इट इज अ नेचुरल थिंग दैट इट इज हैपनिंग विद यू।
तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, बस अपनी प्रैक्टिस में लगा रहना है। हो सकता है आपको अभी इतने अच्छे रिजल्ट देखने को ना मिले, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और आप अच्छे से रूल पे अपनी पकड़ बनाते जाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओगे, तब तक आप एक अच्छे स्पीकर बन चुके होगे। बट उसके लिए सबसे ज़्यादा पकड़ होना जरूरी है आपके रूल्स पे। दीज आर द मेन बैकबोन ऑफ योर स्पीकिंग। ये भी कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी बड़े स्ट्रक्चर को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक छोटा एलिमेंट की जरूरत होगी, और वो ही आपका वर्ब है। एज एन एग्जाम्पल, अगर ये आपकी कोई ब्रिक है तो ये आपका वर्ब है, और अगर आप कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो इसमें आपका जो मेन रोल प्ले करती है वो आपकी वर्ब है। चाहे आप किसी सेंटेंस में वर्ब को छोड़ के बाकी सारे वर्ड्स को आगे पीछे कर लें या फिर उनकी जगह पे कुछ और वर्ड्स यूज कर ले, उससे आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। बट जैसे ही आपकी वर्ब गलती हुई तो यहाँ से आपकी पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाएगी। तो ये ही आपका एक जो मेन मोटिव होना चाहिए वो है आपका फोकस इन चीजों पर होना चाहिए। इन द स्टार्टिंग ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग एवरीबडी कमिट मिस्टेक, जिसका मेन रीजन है कि वो इंसान सोचता है कि सामने वाला एक पूरा सेंटेंस नहीं सुनेगा, उससे पहले वो गलतियां करना स्टार्ट कर देता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कि अगर मैं इतना ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ तो क्या पता मैं एक गलत इंप्रेशन डाल रहा हूँ दूसरे इंसान पे। बट जो कि ये चीज़ नहीं होती। एक इंसान अगर चाहे तो वो अपनी स्पीकिंग स्टार्टिंग से ही अच्छी कर सकता है। वो अगर वो आई नो यू बोथ आर बिगिनर्स एंड यू बोथ हैव स्टार्टेड विद अस, बट एक बात जो मेरे समझ नहीं आती कि हालांकि आप बिगिनर थे, आपने कभी अपनी जिंदगी में इंग्लिश स्पीकिंग नहीं की, कभी एक इंग्लिश का वर्ड्स नहीं बोला, कभी अननोन पर्सन को फेस नहीं किया जो एक अच्छी स्पीकर है, बट आपको पोजीशन में आना ही क्यों है जब आपके पास इतने अच्छे रूल्स है, आपके पास एग्जाम्पल्स है और आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए इतने अच्छे लेक्चर्स है। जब भी आपको लगे कि आप कहीं लैग कर रहे हैं तो आप हमारे लेक्चर्स दोबारा देखें, आप रूल्स दोबारा पढ़ें, प्रैक्टिस दोबारा करें। किसी भी लैंग्वेज को अडेप्ट करने में थोड़ा नर्वसनेस होती है जब आप बोलते हैं, बट अगर आप एक अच्छा कॉन्फिडेंस जनरेट कर लेते हैं तो आप एज ए बिगिनर लेवल पे भी एक अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग का एक एबिलिटी पैदा कर सकते हैं, और वो है आपकी इन रूल्स की हेल्प से। अगर आप अपने सेंटेंस मेकिंग में कम से कम मिस्टेक करके एक अच्छा इंप्रेशन डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छे स्पीकर का जो एबिलिटी है वो आपके अंदर आ जाएगा। वेदर यू आर एडवांस इन स्पीकिंग एंड वेदर यू आर बिगनर, बट आपको एक चीज फोकस रखनी है कि जो भी चीज करनी है पूरे दिल से और पूरी मेहनत के साथ करनी है, और जरा सही प्रेशर में नहीं आना। आपको अपनी मेहनत इतनी करनी है कि सामने वाला इंसान प्रेशर में आए। आपको अपनी स्पीकिंग उस लेवल पे लेके जानी है कि लोग आपसे बात करने के लिए तरसें। नाउ लेट्स हैव अ लुक इन आवर पास्ट टूल व्हिच वी हैव लर्नड इन प्रीवियस डेज, एंड आवर फर्स्ट वन इज यूज ऑफ डू। It means whenever we try to showcase our likes and dislikes and our daily habit, there we use to। कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि do you do this thing, कि क्या तुम ये चीज करते हो, if you reply कि yes I do this thing, कि हाँ मैं ये चीज करता हूँ, but if you deny कि no I don't do this thing, कि नहीं मैं ये चीज नहीं करता हूँ। और हमारा सेकंड रूल है use of can, and our second rule is use of can. It means whenever we try to showcase our ability to someone, there we use of this rule। लाइक आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या तुम ये चीज कर सकते हो, जिसमें आपकी कोई भी हो सकती है। जैसे आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या तुम वहां पहाड़ पे चढ़ सकते हो, जिसका क्वेश्चन होगा कैन यू क्लाइंब ऑन दैट माउंटेन। अगर आपका जवाब होता है हाँ कि यस आई कैन प्लस एनी एक्शन, कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ, दैट यस आई कैन क्लाइंब ऑन दैट माउंटेन। बट अगर आपका लो कॉन्फिडेंस है और आप बोलते हैं कि नो आई कांट क्लाइंब ऑन दैट माउंटेन, कि नहीं मैं उस माउंटेन पे या फिर उस पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता जिस पे आप बोल रहे हैं या फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ को शोकेस करता है, जो हमारा यूज ऑफ कैन है। बट जो कि हमारा तीसरा रूल है यूज ऑफ आईएनजी। इट मीन्स कि कोई चीज पास्ट में थी जो कि अभी तक नहीं हुई, और जो अभी हमारा प्रेजेंट है उसमें वो चीज हो रही है, और तब तक नहीं होगी जब तक हम उस चीज को खत्म नहीं कर देते। कि अगर कोई चीज मोशन में है तो ये हमारे ऊपर है कि हमें उस चीज को कितना लंबा लेके जाना है और कितना छोटा करना है। एज एन एग्जाम्पल कि मैं आपको अभी इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ा रहा हूं तो ये चीज कितनी भी लंबी हो सकती है, इट अप टू अस। एंड इट्स क्वेश्चन स्ट्रक्चर इज आर यू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस एन एक्शन।
कि क्या तुम ये चीज कर रहे हो। अगर आपका जवाब है हाँ, कि यस आई एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस एन एक्शन, कि हाँ मैं ये चीज कर रहा हूँ जिसमें आपका कोई एक्शन हो सकता है। इफ यू डिनाई कि मैं ये चीज नहीं कर रहा हूँ जिसमें आपको कोई भी एक्शन हो सकता है, कि मैं ये अभी खाना नहीं बना रहा हूँ या फिर मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो आपका रिप्लाई होगा कि नो आई एम नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस एनी एक्शन। और जो हमारा सबसे लास्ट रूल था कल का वो था हैव। इट मीन्स दैट समथिंग है ऑलरेडी डन, कि कुछ पहले ही हो चुका है। जैसे कोई चीज पास्ट में स्टार्ट हुई या फिर प्रेजेंट में स्टार्ट हुई और तभी खत्म हो चुकी है। जैसे हमने आज दोपहर का खाना खाया और उस खाना खाने के बाद में हमने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट की, तो इसका मतलब है कि कोई चीज प्रेजेंट में स्टार्ट हो गई, प्रेजेंट में खत्म हो गई। देयर वी यूज हैव, एंड इस रूल स्ट्रक्चर इज हैव यू प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस एनी एक्शन। क्या तुम ये चीज कर चुके, इफ यू एग्री दैट यस आई हैव वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस एनी एक्शन, कि हाँ मैं ये चीज कर चुका हूं जिसमें आपका एक्शन कुछ भी हो सकता है। बट इफ यू डिनाई कि नो आई हैव नॉट वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस एनी एक्शन, कि नहीं मैं ये चीज नहीं कर चुका हूं जिसमें आपकी कोई भी नई चीज हो सकती है, या फिर आपने वो चीज जानबूझ के नहीं की, या फिर कोई भी और रीजन हो सकता है जिसमें आप हैव का यूज कर सकते हैं। एंड टुडे आवर रूल विल बी, कि क्या तुम ये चीज करोगे जिसमें आपके फ्यूचर की बात होगी। बट उससे पहले पिछले रूल का सारा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि डू यू रीड द न्यूज़पेपर, कि क्या तुम अखबार पढ़ते हो। इफ यू रिप्लाई कि यस आई रीड द न्यूज़पेपर, कि हाँ मैं अखबार पढ़ता हूँ। बट इफ यू डिनाई कि नहीं मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ, दैट आई डोंट रीड न्यूज़पेपर। अगर हम इसी एग्जांपल में हमारा सेकंड रूल यूज करें कि कैन यू रीड द न्यूज़पेपर, कि क्या तुम अखबार पढ़ सकते हो। अगर आपका जवाब है हाँ, कि हाँ मैं अखबार पढ़ सकता हूँ, चाहे आपका 1 पेज का हो चाहे 2 पेज का हो। बट इफ यू डिनाई कि नो आई कांट रीड द न्यूज़पेपर, कि नहीं मैं अखबार नहीं पढ़ सकता, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो चाहे वो किसी भी तरह का हो। बट अगर हम इसी एग्जाम्पल में हमारा तीसरा रूल इस्तेमाल करें कि आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर, कि क्या तुम अखबार पढ़ रहे हो। एंड इफ यू एग्री कि यस आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, कि हाँ मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। बट इफ यू डिनाई कि नहीं मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। बट इफ आई आस्क यू फ्रॉम अवर लास्ट रूल कि हैव यू रेड द न्यूज़पेपर, कि क्या तुम अखबार पढ़ चुके हो। इफ यू एग्री कि यस आई हैव रेड द न्यूज़पेपर, कि हाँ मैं अखबार पढ़ चुका हूँ। बट इफ यू डिनाई कि नो आई हैव नॉट read the English newspaper or anything. This is our today rule use of will, in which we will discuss about the future events. कि क्या तुम ये चीज करोगे, या फिर इसमें आपका कोई भी अन्य पर्सन हो सकता है जिसमें आपके फ्यूचर इवेंट्स आपकी कॉन्वर्सेशन में या फिर आपके पैराग्राफ में आपके सेंटेंसेस में यूज होते हैं। सो इसका जो क्वेश्चन स्ट्रक्चर होगा वो होगा कि will you प्लस एनी एक्शन। अगर आप उस चीज पे एग्री करते हैं तो आपका रिप्लाई होगा कि यस आई विल प्लस एनी एक्शन, कि हाँ मैं ये चीज करूंगा। बट इफ यू डिनाई कि नो आई विल नॉट प्लस एनी एक्शन, जिसमें आपका एक्शन कुछ भी हो सकता है, कि नहीं मैं ये चीज नहीं करूंगा। अब इस रूल के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि विल यू रीड द न्यूज़पेपर, कि क्या तुम अखबार पढ़ोगे। इफ यू एग्री देन यू विल रिप्लाई कि यस आई विल रीड द न्यूज़पेपर, कि हाँ मैं अखबार पढ़ूंगा। बट इफ यू डिनाई कि नहीं मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा, देन यू विल रिप्लाई कि नो आई विल नॉट रीड द न्यूज़पेपर। लेट्स कम टू आवर सेकंड एग्जांपल एंड विच इज विल यू स्टार्ट स्पीक इंग्लिश, कि क्या तुम इंग्लिश बोलना शुरू करोगे। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आपका जवाब हाँ है, दैट यस आई विल स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश, कि हाँ मैं इंग्लिश बोलना शुरू करूंगा। बट इफ यू डिनाई कि नो आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, कि नहीं मैं इंग्लिश में बात करना नहीं शुरू करूंगा। चाहे आपके रूल्स कितनी भी अच्छी पकड़ हो, चाहे आपके वोकैब कितनी अच्छी हो, चाहे आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी हो, अगर आपका माइंडसेट ऐसा बन गया कि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग नहीं करनी है, वंस यू बिकेम अ माइंडसेट लाइक दिस कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग नहीं करूंगा चाहे मैं कितने भी अच्छे टीचर से क्यों ना पढ़ूं, तो आपको धरती का कोई भी टीचर इंग्लिश स्पीकिंग नहीं करवा पाएगा। चाहे आप कितनी भी एफर्ट्स डाल लो,
आपका यही टाइम है जिसमें कीप प्रैक्टिसिंग लाइक इट एंड लेट्स कम टू अवर थर्ड एग्जांपल एंड विच इज विल यू कंप्लीट योर ड्रीम, कि क्या तुम अपने सपने पूरे करोगे। इफ यू रिप्लाई कि यस आई विल कंप्लीट माई ड्रीम, कि हाँ मैं अपने सपने पूरे करूंगा, बट इफ यू डिनाई कि नो आई विल नॉट कंप्लीट माई ड्रीम, कि नहीं मैं अपने सपने पूरे नहीं करूंगा, चाहे आपके कितनी भी बड़ी ख्वाहिश हो, चाहे आपके कितने भी बड़े सपने हो, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो वो कभी पूरे नहीं होंगे। So I hope you will do revision of this rule and let's finish this lecture here and I meet you in the next session.